हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिवहन तंत्र के बेसिक टर्म्स जो होते हैं उसको पढ़ लिया था। साथ में पौधों में कैसे किस तरह से परिवहन होता है उसके बारे में हमने जाना था। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि जंतुओं में कैसे परिवहन होता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं में किस तरह से के तरीके से क्या होता है, परिवहन होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पे क्या होंगे, मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो है जंतुओं में परिवहन, मतलब जीवों में किस तरीके से परिवहन होता है। पौधों में कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है, कल बताए थे, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन तथा उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। देखो, उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, बताए थे कल कि उनमें क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड परिवहन तंत्र विकसित होता है जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, उत्सर्जित पदार्थ को, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है और उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर तक पहुंचाता है। और इस जो वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र में क्या होता है, कौन कौन से परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, मतलब कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला परिवहन तंत्र में हमारा जो होता है मेन चीज जो है वो है ब्लड। ठीक है ना, माने रक्त। दूसरा है हृदय और तीसरा है रक्त वाहिनियां। इन तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ब्लड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों अवयव मिलकर परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी, इन सब के अलावा एक और सिस्टम होता है, वो कौन होता है, परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी एक मतलब सिस्टम होता है बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, अनेक पदार्थों को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रक्त को। अब रक्त क्या होता है, रक्त माने खून बोलते हैं हम लोग, रक्त को क्या बोलते हैं, खून बोलते हैं। ठीक है, रक्त किस तरह का है, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल है जिसका पीएच कितना होता है, 7.4। लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय, याद रखिएगा। ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है जिसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखिएगा। इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। तरल मतलब लिक्विड और संयोजी मतलब एक दूसरे को जोड़ने वाला, और उत्तक माने तो समझते ही हो, काम करने वाला टिश्यू। ठीक है, अब रक्त दो चीजों से मेनली मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है, रक्त कणिकाएं है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दो चीज कौन कौन से है, एक तो है प्लाज्मा है और दूसरा क्या है, रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। क्या है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। रक्त में करीब 55% प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट होता है, 55%। पीले रंग का होता है, चिपचिपा होता है, और रक्त में कितना परसेंट होता है, ये 55। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप भी क्या करते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। ठीक है, इसका रंग बिलीरुबिन के कारण पीला होता है। ये हल्का पीला रंग का होता है, और किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के चलते। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, बनता है। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या करते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला फाइब्रिनोजेन, जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन मतलब यह शरीर के बाहर रक्त को थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। यह शरीर के बाहर रक्त में थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब अगर कहीं हमारा शरीर कट फट जाता है तो ब्लड क्या होता है, गिरने लगता है, और ब्लड गिरने से क्या हमारी मौत हो सकती है। इसलिए क्या है, फाइब्रिनोजेन उसको क्या करता है, जमा देता है, ताकि खून बहना क्या है, बंद हो जाए। दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन यह शरीर के अंदर जमने से रोकता है, किसको, ब्लड को। हो सकता है ब्लड हमारे शरीर के अंदर ना जम जाए, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज कॉल्ड हेपेरिन। एंड दैट हेपेरिन व्हाट डू, इट डज नॉट अलाउ टू क्लॉट आवर ब्लड इन द वेन्स। मतलब ये हमारे ब्लड को क्या है कि हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, जमने नहीं देता है। अगर जम जाएगा ब्लड तो क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा इंसान को। ठीक है, तो ये चीज है।
प्लाज्मा में करीब क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा में करीब 90% क्या होता है? पानी होता है, जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ होता है, 0.18% क्या होता है? ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है, और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये है प्लाज्मा का क्या है? स्ट्रक्चर है कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक पदार्थ और 0.18% ग्लूकोज और 0.5% वसा भी पाया जाता है। इस चीज है। और जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। अब देखो ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछ दिया है, और याद रखिएगा इस चीज को। देखो प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा क्या है? हेपेरिन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को अलग कर दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग उसको हम लोग कहते हैं सीरम। ठीक है। कार्य क्या है प्लाज्मा का? यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। प्लाज्मा कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा क्या है? यह शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में क्या करता है? मदद करता है। प्लाज्मा के दो कार्य है, यहाँ पे लिख दिया है दोनों। ठीक है। पहला क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण मतलब निर्माण करता है, प्रतिरोधक क्षमता का। और दूसरा क्या है? शरीर के जो टूटे फूटे कोशिकाएं होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको भरने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये पहला भाग प्लाज्मा। अब दूसरा भाग जो होता है रक्त कणिकाएं। अब रक्त में रक्त कणिकाएं बेसिकली प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। तो रक्त कणिकाएं कितनी हो गई? 45%। और रक्त कणिकाएं तीन तरह की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इसको हिंदी मतलब शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी। दूसरा जो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और मतलब शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। थर्ड इज द प्लेटलेट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकण। ठीक है, इसको कहा जाता है रक्त पट्टिकण। अब सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है? एक विशेष वर्णक पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा होता है? हीमोग्लोबिन लाल कलर का दिखता है, और इस लाल के चलते हमारा खून भी कैसा दिखता है? लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से संयोजन करने की क्षमता होती है। ये जितना भी हीमोग्लोबिन के बारे में पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जब संयोजन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या चीज बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है, मतलब उसका जो साइज है, वो कितना का होता है? 7.2 का। और रक्त का, यहाँ पे जो रक्त लिखा है ना, एक्चुअली सब आरबीसी के बारे में पॉइंट है। ये सब ये भी नहीं है, ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी का जो आकार होता है 7.2 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो लेकर 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। इसका जन्म कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसका। और इसकी मृत्यु कहां होती है? यकृत में होती है, लीवर में। लीवर में जाके आरबीसी क्या होते हैं? मर जाते हैं। मैक्सिमम 120 दिन तक जीते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक, रक्त में रक्त की मतलब वही यहाँ पे रक्त लिखा, फिर आरबीसी होगा। ठीक, आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 लाख के करीब होती है, और महिलाओं में कितना होती है? 45 लाख। ठीक है ना, घन मिलीमीटर के हिसाब से होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट में 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। कितने? ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट के क्या है? बिलियन में डाल के, और 40 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? कोल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, रक्त का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को ढोकर विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हमारे ब्लड का क्या काम है? ये है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाता है तो काम किसको दिया गया? वो दिया गया ब्लड को, मतलब आरबीसी को। यहाँ पे आरबीसी होगा, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आरबीसी का मेन काम जो है कौन है? ऑक्सीजन को ढोना। अब दूसरा कौन कणिका है?
वो है श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? अनियमित आकार की होती है और केंद्रक युक्त होती है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो ये होता है ना आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है, याद रखिएगा, ये केंद्रक विहीन होता है और ये गोलाकार दिखता है, गोलाकार, ओवल शेप। ठीक है ना, इसका शेप क्या होता है? ओवल शेप होता है इसका, ये चीज याद रखिएगा, गोलाकार ओवल शेप। और जो श्वेत रक्त कणिका होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है, वो अनियमित आकार का होता है और इसमें क्या होता है? केंद्रक इसमें क्या होता है? पाया जाता है। यह रंगहीन द्रव है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। इसका जन्म भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही रह जाती है। ठीक है ना। इसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती, इनका लाइफ स्पैन बहुत दिन की होता है। ठीक है ना। इनका जीवन काल 1 से 4 वर्षों तक लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 4 दिनों तक लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो सकता है। ठीक है। इसकी संख्या 8 से लेकर 10,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है हमारे ब्लड में। तो श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है? अब काम देखो श्वेत रक्त कणिका का, यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भक्षण करके उनको नष्ट कर देता है। मतलब हमारे शरीर को क्या करता है? एंटीबॉडी देता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। और क्या है कि मतलब हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। कौन? आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा क्या है? यह शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों और कोशिकाओं को भक्षण करता है। जो भी कोशिकाएं मर जाती है फिर टूटी फूटी होती है, उनको भी क्या करता है? ये खा जाता है। तीसरा जो है वो है रक्त पट्टीकरण। 2 पढ़ लिया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब रक्त पट्टीकरण, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ठीक है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स या क्या कहा जाता है? बिम्बाणु, याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु भी कहा जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होता है आरबीसी की तरह। इनका जन्म भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत में, जो सेम आरबीसी की तरह, सेम किसकी तरह है? आरबीसीएस की तरह है। ठीक है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है और इनकी संख्या 2.5 से लेकर 3 लाख घन मिलीमीटर तक होती है। अब रक्त पट्टिकाणु का मेन काम क्या है? यह रक्त को थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में या जमने में क्या करता है? मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को और ये भी बताएंगे हार्ट कैसे काम करता है हमारी बॉडी में और कैसे खून को एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? पहुंचाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के, और कल के लिए कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए, तो तैयारी करते रहिए। गुड लक।